अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुबहान। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिलियंट अकेडमी की तरफ से हमने स्टूडेंट्स के एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए हमने ये स्टेप लिया है कि उनकी ऑनलाइन की तैयारी करवाएं। उनकी जो तैयारी है उसमें कोई गैप ना आए। तो इस जो क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त वर्ल्ड की कोविड-19 की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को भी प्रोडक्टिव बनाएं, ठीक है, ताकि आने वाले वक्त में हमें इस चीज़ का पछतावा न रहे कि ये वक्त हमने ज़ाया किया है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा आज। ठीक है, आपको पता है कि मैं आपको मार्शियल पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसमें से ओल्ड एडिशन मैंने इस वजह से लिया आपकी बुक का कि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक है, न्यू एडिशन नहीं है। तो ओल्ड बुक से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें, कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मसाल पे पैदाइश है। इसमें सबसे पहले तो किसी भी फर्म का यही एम होता है कि हमने सबसे पहले क्या कमाना है, मुनाफा कमाना है। कि क्या किसी भी फर्म का, किसी भी सिस्टम का सबसे पहला यही एम होता है कि हमने मुनाफा कमाना है। ठीक है, अब उस मकसद के लिए उन्होंने मुनाफा कमाना है। ठीक है, उन्हें कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं? सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि शेयर की मिकदार कितनी प्रोड्यूस करनी है। जो सोसाइटी है, आपके जो सिस्टम है, जो इकोनॉमी है, उसमें के अंदर किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उसमें कितनी प्रोड्यूस करनी है। आमदनी का इश्तराक कितना है कि जो चीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में के लिए, वो उन्होंने कितनी रेशियो से इस्तेमाल करने हैं। हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 आमदनी पैदाइश है। कौन कौन से? ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। ठीक है, उनको कितने रेशियो से इस्तेमाल करना है कि वो चीज़ पैदा हो जाए उस सोसाइटी के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है जो पैदाइश का तरीका है, हमने कौन से तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमने पैमाने सगीर करना है, पैमाने कबीर करना है। ठीक है, छोटे पैमाने पे करनी है, बड़े पैमाने पे करनी है। ये 3 हमने फैसले करके फिर अपने मुनाफे को सामने रखते हुए चीज़ को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है? पैमाने पैदाइश। पैमाने पैदाइश आप छोटा पैमाने पैदाइश, पैमाने सगीर इस्तेमाल कर दो, पैमाने कबीर कर दो। ठीक है, लागत पैदाइश पैदावार और लागत पैदाइश है। ठीक है, आपने पैदावार कितनी बनानी है, उसके लिए आपको कितनी लागत उस चीज को बनाने के लिए आ रही है, यानी कि आपने वो चीज जो प्रोड्यूस करनी है वो कितनी आप प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी लागत आ रही है, कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, कितने आमदनी का इश्तराक है। ठीक है, और कौन सा तरीका आपने सबसे पहले जो इसमें जो चैप्टर की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमने कहना है मसाल पैदाइश और इनका मफहूम। ठीक है, और इकसाम की सबसे पहले हम मसाल पैदाइश क्या होता है? किसी चीज को बनाने के लिए जो कॉस्ट है, ठीक है, या फिर जो हमें मसारिफ दरकार होते हैं किसी चीज को बनाने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मसारिफ पैदाइश। मसलन आपने कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, टिपिकल एग्जांपल जो हम बार बार लेते हैं। ठीक है, कौन सी है? बटर एंड गन। ठीक है, बटर और गन को हमें प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लागत आ रही है, कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आमदनी का कितना इश्तराक कर रहे हैं, जमीन कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहनत कितनी कर रहे हैं, सरमाया कितना लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें तंजीम का क्या रोल है, वो सारा क्या कराएगा? उसका मसाल पैदाइश कराएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब किसी भी चीज हम फर्ज करते हैं, 2 चीजें ली थी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम मैथमेटिकली यहाँ पे अल्फाबेटिकली शो करें तो सी से करते हैं कॉस्ट को। ठीक है, जिसे हम मसाल पैदाइश कह रहे हैं। इसमें पी क्या है? प्राइस ऑफ गुड 1। ठीक है, एक्स क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, यानी कि आप यहाँ पे पी कौन सा है? पी किसी चीज को बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है। ठीक है, आप इसे पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉस्ट है ये किसी चीज को बनाने के लिए जो आमदनी के इश्तराक लग रहे हैं, चारों की जितनी क्वांटिटी लग रही है उसकी पी है, जितनी लागत आ रही है उसकी। और एक्स क्या? आपने कितनी चीज प्रोड्यूस की है। एक्स आपने यहाँ पे क्या लेट किया था? हमने कहा था कि ये बटर है। ठीक है, आपके पास आप बटर प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, आपने बटर की कितनी पहले बटर कितनी प्रोड्यूस की है, उसकी क्वांटिटी, और उसकी कितनी आपको लागत प्रोड्यूस कर, प्लस हमने गन प्रोड्यूस कर रहे थे, गन की कितनी लागत आ रही है सेकंड नंबर पे, और गन की कितनी क्वांटिटी है। x2 हमारे पास गन है और x1 हमारे पास क्या है? बटर है। बटर की गन की कितनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई उसकी लागत पैदाइश है, यानी उसकी जो भी कॉस्ट आ रही है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपके पास जितने आपने गन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मसारिफ लगाए हैं वो उसके ये टोटल हो गए, और आपने बटर के कितने लगाए हैं वो ये हो गए। तो टोटल आपके किसके पास आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। अब क्यों? हमने 2 चीजों की 2 डायमेंशन में रहे हैं, हमारे पास 2 ही चीजें हैं। ठीक है, वो क्या है आपके पास कि आपके लागत पैदाइश 2 चीजों की कितनी है, वो हमारे पास ये वाली है। मजीद अगर हम इसे ज्यादा करें तो हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें, इसी के साथ हम मसारिफ पैदाइश की डेफिनेशन देखते हैं। मसारिफ पैदाइश आपकी बुक में जैसे हमें कॉलर की डेफिनेशन कोड कर रहा है, वो कहते हैं मसारिफ पैदाइश की इस्तेलाह
का मतलब वो मुआवजे हैं जो फर्म में इस्तेमाल किए गए ज़रूरी सरमाए आमलीन के मालिकों और को ज़रूर मिलने चाहिए और फर्म को ज़रूरी सरमाया और दीगर पैदावार आमलीन का मुहैया करते हैं। कि आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो मुआवजे अदा किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मसारिफ़ पैदाइश। अब मुआवजे किस किस चीज़ के हैं? ज़मीन का मुआवजा क्या है हमारे पास? ज़मीन का मुआवजा हमारे पास रेंटल है जिसे हम लगान कहते हैं। उसके बाद सरमाए का सूद होता है, ठीक है, मेहनत की उजरत होती है और ये तीनों है। इसमें तंजीम का मुनाफा नहीं आएगा क्योंकि वो तंजीम का मुनाफा आपके हासिल में आएगा। वो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे किस चीज़ को बनाने के लिए हमें हमारे पास 3 चीज़ें ही लगती हैं, ठीक है। उसमें से मुनाफा जो आपके तंजीम का है वो हासिल में चला जाएगा। इसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं मसारिफ़ पैदाइश की इकसाम है हमारे पास। सबसे पहले मुआयना मसारिफ़ है, ठीक है। मुआयना मसारिफ़ किसी भी चीज़ के फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? इसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ठीक है, उर्दू में बिलावास्ता और ज़मनी मसारिफ़ भी कहते हैं। अब फिक्स कॉस्ट से क्या मुराद है? मुराद क्या है यहाँ पे? कहते हैं मुआयना मसारिफ़ इस तरह के मसारिफ़ होते हैं जो हमें हर हालत में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी में, ठीक है, या सोसाइटी में प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें मसारिफ़ जिस फर्म को हर हालत में बर्दाश्त करने पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? मुआयना मसारिफ़। और मुआयना मसारिफ़ में जैसे हमारे पास हम अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करें या ना करें वो हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मसलन किसी भी आपके बिल्डिंग का रेंट हो गया, अगर आपके पास वो अपनी नहीं है, अगर अपनी है तो उसका रेंट कोई ना कोई तो बनता ही होगा। अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस करें या ना करें, ठीक है, मीन्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, क्या नाम है, हायर करें और सारा दिन वो फ्री बैठे रहें, तो आपको उनको क्या नाम है, उनको वेजेस देने पड़ेंगे, उनको उजरतें देनी पड़ेंगी। तो वो आपके फिक्स मसारिफ हो गए हर हालत में बर्दाश्त। आपकी चाहे क्वांटिटी प्रोड्यूस जीरो है, प्रोडक्शन आपकी जीरो है, ठीक है, या अनलिमिटेड है, या आपके प्लान के मुताबिक है, वो आपको हर हालत में बर्दाश्त करना है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, ठीक है, इस तरह के आपको मसारिफ हर हालत में बर्दाश्त करना पड़ेंगे, चाहे आपकी प्रोडक्शन जीरो हो या फिर उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी हो। उसके बाद आता है मतगैर मसारिफ। मतगैर मसारिफ जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइमरी कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है? मतगैर मसारिफ आपकी प्रोडक्शन के साथ होते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन है, ठीक है, इंक्रीज होती जाएगी, आपके मतगैर मसारिफ भी इंक्रीज होते जाएंगे। मीन्स अगर हम अभी हमने एग्जांपल दी, ठीक है, बटर की, ठीक है, बटर और गन की। अगर हम 100 यूनिट बटर के प्रोड्यूस करें, 100 यूनिट गन के प्रोड्यूस करें, अगर हमने इंक्रीज करने हैं उसके, ठीक है, 150 गन के करने हैं, 150 बटर के करने हैं, तो हमें क्या नाम है, ज़्यादा एम्प्लॉयज चाहिए, ज़्यादा मशीनरी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा लैंड चाहिए, जिसकी वजह से हमारे मसारिफ क्या इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी उस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। उसे हम कहेंगे मतगैर मसारिफ। जैसे जैसे किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है, आपके मतगैर मसारिफ इंक्रीज होते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है औसत कुल मसारिफ, ठीक है। अभी हमने कुल मसारिफ पढ़ा, पहले मैं आपको कुल मसारिफ के बारे में कुछ इंट्रो दे दूं। कुल मसारिफ, अब कुल मसारिफ हमने पढ़ा अभी मुआयना मसारिफ और मतगैर मसारिफ। अगर हम मुआयना मसारिफ यानी कि आपके टोटल कॉस्ट, कुल मसारिफ टीसी से हम लिखते हैं, टोटल कॉस्ट आपकी किसके बराबर होगी? फिक्स कॉस्ट, ठीक है। मुआयना मसारिफ हमने फिक्स कॉस्ट कहा था, इसे हम फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है। मतगैर मसारिफ को हम वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। अब फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, आप कितनी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप ये फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कर दो तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी किसी भी चीज की, किसी भी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। मींस फिक्स कॉस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आप जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो तो भी ये आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिपेंड करेगी कि आप उस चीज की जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे प्रोडक्शन की, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद कहते हैं औसत कुल मसारिफ, ठीक है, फोर्थ नंबर औसत कुल मसारिफ। अब इसका क्या मतलब है औसत कुल मसारिफ का? यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट, कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको टोटल कितनी कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेप है, ठीक है, फोर्थ पे हम औसत कुल मसारिफ, एवरेज टोटल कॉस्ट जिसे हम एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, यानी कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको टोटल कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है एक यूनिट के लिए। वो क्या कौन बताएगा? एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट भी हम उसे कहते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी,
तरह हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक है, आपकी जितनी भी वैल्यूज का टोटल है, जितनी भी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज कि आपने कितनी प्रोड्यूस की है। फर्स्ट करते हैं कि हमने 150 प्रोड्यूस किए थे गन के और 150 बटर के, तो कितने हमारे पास टोटल दोनों की 300 यूनिट्स हैं, 300 यूनिट्स की हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई थी 8000। फर्स्ट कर लेते हैं, और क्वांटिटी हमने कितनी प्रोड्यूस की 300, ठीक है, इसकी जो भी रेशियो आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, ठीक है, जो भी इसकी रेशियो आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब हमें पता है टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट यानी कि आपकी जो प्रोडक्शन आप जीरो, जब प्रोडक्शन आपकी जीरो हो तब भी आपको कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, और वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाए वो आपको बेयर करनी पड़ी है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर मैं ऐसे ब्रेक करूं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में इसी के अंदर करवा देता हूं आपको, ठीक है, ये किसके बराबर है, ठीक है, यानी कि औसत मुआयना मसाले, इसे हम कहते हैं औसत मुआयना मसाले, ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, यानी कि आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट किसके बराबर है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी औसत मुआयना मसाले, कि आपने एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, यानी कि उस एक यूनिट के लिए आपने कितनी फिक्स कॉस्ट पे की है, ठीक है। उसके बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है जिसे हम औसत मटेरियल मसारिफ भी कहते हैं, ठीक है, औसत मटेरियल मसारिफ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये कौन सी आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितनी वेरिएबल कॉस्ट बेयर की है, ठीक है, आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो क्या कहलाएगी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब आप इन दोनों को एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो तो आपके पास क्या आएगी, एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट।